डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी की जन्म जयंती जो 135वीं जन्म जयंती 14 अप्रैल को मनाई गई, उसके क्रम में संगोष्ठियों का आयोजन, आज उसी के क्रम में अयोध्या महानगर की ये संगोष्ठी थी, जिसमें विस्तार से चर्चा हुई है। बाबा साहब के एक एक स्वप्न को साकार करने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश में कर रही है और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कर रही है। हमारी सरकार का एक ही संकल्प है, हम इस देश का जो गरीब आदमी है उसको अमीर बनाएंगे, जो अभाव में है उसे अभाव से मुक्त करेंगे। कोई बीमार है तो पैसे के अभाव में इलाज के बिना मर ना जाए, यह गारंटी देने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में भाजपा कर रही है। हम 2014 में देश में सरकार में आए थे और 2025 में जब आपके साथ खड़े हैं तो देश में हमारी सरकार है। 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार में आए थे और 2025 में आज हम सरकार में हैं और 27 में विधानसभा के चुनाव होंगे। मैं पूरे विश्वास से अयोध्या की धरती से ये कह सकता हूं, 2027 में भाजपा फिर एक बार 300 पार करेगी, फिर एक बार भाजपा सरकार बनेगी। जैसे हम हरियाणा में, जैसे हम महाराष्ट्र में, जैसे हम मध्य प्रदेश में, जैसे हम गुजरात में, जहां भाजपा एक बार आती है वहां बार बार आती है। समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, वह डूबता हुआ जहाज है। श्री अखिलेश यादव जी 27 का सत्ताधीश बनना चाहते हैं, लेकिन 2047 तक अखिलेश यादव जी हों उत्तर प्रदेश में या श्री राहुल गांधी जी हों देश में, इनका नंबर लगने वाला नहीं। लेकिन पश्चिम बंगाल में सर चुनाव होने वाला है, वहाँ लगातार हिंदुओं का पलायन हो रहा है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। जैसे 2012 से 2017 तक श्री अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में अराजकता का पर्याय बन चुकी थी और दंगा प्रदेश बना दिया था, गुंडा प्रदेश बना दिया था, माफिया प्रदेश बना दिया था, अपराधियों का प्रदेश बना दिया था, भ्रष्टाचारियों का प्रदेश बना दिया था। आज वही स्थिति, बल्कि उससे भी बदतर स्थिति पश्चिम बंगाल की है। वहां ममता बनर्जी की सरकार सभी मोर्चों पर फेल है और दंगाइयों का पूरा संरक्षण करके हिंदुओं की हत्याएं करवाने का काम, वहां से पलायित करने के लिए विवश करने का काम ममता बनर्जी जी की सरकार के संरक्षण में हुआ है और श्री अखिलेश यादव जी ममता बनर्जी जी की सरकार के प्रवक्ता बनकर के उनका बचाव कर रहे हैं। इसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। इलाहाबाद में जिस तरीके से आरोप लगाया है पीडीए की भर्ती को लेकर, बताया 90% 25% श्री अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए, पगलाए हुए सर यहाँ पे और इसलिए उनको यह ध्यान में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहे हैं। उनके पास कोई हिसाब किताब नहीं। उनकी सरकार में पीडीए के नाम पर केवल वो अपनी बिरादरी के लोगों की भर्ती करते थे और पिछड़ों के नाम पर वोट लेते थे। दलितों की सीटें भी पैसे लेकर के जो सीटें आरक्षित थी उनको देने का काम करते थे। तो समाजवादी पार्टी शीशे के घर में रहने वाली है। हमारी सरकार पारदर्शी है, भ्रष्टाचार मुक्त है, सबका साथ सबका विकास करने वाली है और भर्तियां पारदर्शी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त हो रही हैं। कोई भेदभाव नहीं हो रहा। कोई भेदभाव होगा तो जांच करेंगे, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो पिछड़ों का, दलितों का, गरीबों का अधिकार है उनको दिलाएंगे। सर अभी भी अखिलेश यादव ने पीसी किया है, उन्होंने कहा मुद्रा योजना में 37 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा फर्जी है, क्योंकि इसके लिए उनका 52 करोड़ अकाउंट में पैसा गया है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को उनके कुछ हो सकता है कोई अच्छे सलाहकार नियुक्त कर लिए हों जो उनको आंकड़े कहीं से प्रिंट आउट निकाल के दे देते होंगे, वो बोलते होंगे। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में 63 करोड़ लोगों के देश में बैंक खाते खुले, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में पैसा जा रहा है। उनके दोस्त श्री राहुल गांधी के पिताजी की जब सरकार थी तो वो संसद में खड़े होकर कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपये भेजते हैं तो जिसके पास भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है। और मैं छाती ठोक के कहता हूं, मेरे प्रधानमंत्री जी, मेरे मुख्यमंत्री जी दिल्ली या लखनऊ से 1 रुपये भेजें, चाहे 1 लाख रुपए भेजें, पूरा का पूरा पैसा लोगों के खाते में पहुंचता है। जैसी जिसकी भावना रहती वैसे उसको दिखाई देता है। मैं यही कहूंगा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। भाजपा का है, भाजपा का रहेगा। 2047 तक के लिए नो वैकेंसी। सर आज देश में कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है, कैसे देखते हैं इसको? भ्रष्टाचारियों का सपोर्ट करना कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ये गांधी परिवार की गुलामी है। सर 6 गेट बनाए जा रहे हैं अयोध्या के लिए, प्रमुख 6 गेटों का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या में जो हो रहा है वो झांकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। महात्मा की प्रतिमा का अनावरण आज एयरपोर्ट पे हुआ है, बड़ी सुंदर प्रतिमा है। ये भगवान, वो तो भगवान वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने
उनके नाम से यहाँ का एयरपोर्ट बना है और शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम के जो पुत्र लव और कुश जी थे, उनके गुरु के रूप में सीता माता को अपने आश्रम में रखने की दृष्टि से और भगवान वाल्मीकि जी का जो प्रथम कवि के रूप में जाने जाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारी ये एक तरह से उनके चरणों में श्रद्धांजलि है, प्रणाम है, ये डबल इंजन सरकार की ओर से। सर, अमेरिका में जाके राहुल गांधी जी कहते हैं कि जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है वो उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, गलत बता रहे हैं। देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि श्री राहुल गांधी जी देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी अपनी बपौती समझते थे। अब वह 2047 तक उनको प्राप्त नहीं होने वाली है। वैसे श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी को अपनी जागीर समझते थे, उनको भी ये प्राप्त नहीं होने वाली है। बौखलाहट में जो बोलना है देश में बोलो, देश की संसद में बोलो, जनता के बीच में बोलो। विदेश में जाकर के देश को बदनाम करने का यह ठेका जो कांग्रेस ने लिया है, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। हाईवे बनेगा गोंडा लखनऊ का, अभी मैंने कहा झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। धन्यवाद।